हेलो। सो आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी कड़ी में, और इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कोई। अब इसके अंदर बात करते हैं, तो मान लीजिए कि ये आपके पास कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल है। ये आपने कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल बनाई और ये इसका सेंटर है, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। अब हम इसकी रेडियस देखो, ये होगा इसका एक्सिस, और हम लोग इसकी एक्सिस पे यहाँ पर कोई पॉइंट पी लेते हैं, और हमें कोइल पर पूरे पी पॉइंट हमें पूरी कोइल के कारण पी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि यहाँ जो ये है, यहाँ से डीएल पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। और इस डीएल पोर्शन से पी पॉइंट पे, इसको पी पॉइंट में मिला दो। तो ये जो आपका है, ये इतनी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आर डिस्टेंस है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये जो डिस्टेंस है, ये मैं मान लेता हूँ डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग देखो, अब ये कोइल है, ये इस हिसाब से है, ठीक है। इस कोइल के इस पॉइंट पे, यानी मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट, ठीक है। इस कोइल के इस पॉइंट पे कोई भी पी पॉइंट है यहाँ पे, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा जेड एक्सिस में। आप बात को समझो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये कोइल है, ये इसका एक्सिस है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थर्ड एक्सिस में निकलेगा। यानी ये आपकी एक एक्सिस हो गई, ये आपकी दूसरी एक्सिस हो गई, ठीक है। और तीसरी एक्सिस आपकी कौन सी बची, ये एक्सिस। तो इस एक्सिस में आपका क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ निकलेगा, डीबी इस डायरेक्शन में। और ऐसे ही अगर आप यहाँ ज्योमेट्री बनाओगे, तो ये आर डिस्टेंस, और मैग्नेटिक फील्ड अगेन आपका इस हिसाब से निकलेगा, डीबी, ठीक है। और यहाँ ये लाइन आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ इस तरह से आगे बढ़ा दो इसको। अब अगर ये एंगल आप थीटा मानते हो, तो ये एंगल आपका कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों प्लेन आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये दोनों प्लेन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखो ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, तो ये एंगल वापस कितना होगा, आपका थीटा होगा। और अगर ये एंगल थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन डीबी का थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, आपका डीबी कोस थीटा। और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये आपका क्या होगा, डीबी साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ये देखो, नीचे की तरफ जो कंपोनेंट है, ऐसे ही सेम टू सेम नीचे का डायग्राम बनेगा, डीबी कोस थीटा, और यहाँ का जो आपका होगा डीबी साइन थीटा, ठीक है। अब एक बार आप ये देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डीएल पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं पी पॉइंट पे, और फिर उसके पूरे जो आपका पूरा कोइल है, उसके लिए उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और अगर उसको पूरे कोइल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, टोटल जो क्या बोलते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका वैल्यू आ जाएगा। कर लोगे।
अच्छा, अब आप ये देखो यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट रूल, देखो बायो-सवार्ट रूल क्या बोलता है कि dB जो आपका होता है वो इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है किसकी, dB की। अब यहाँ आप ये देखो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, अब यहाँ देखो आई dl का dl। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर ये वायर है, इसका कोई पोर्शन है dl, इस dl के कारण हमें r डिस्टेंस पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। तो थीटा कौन सा होगा, थीटा वो पॉइंट होगा जो r डिस्टेंस और वायर के बीच में है, ठीक है, जो एंगल वो एंगल होगा। यहाँ r डिस्टेंस तो ये है ये, और वायर ये है, और इन दोनों के बीच का एंगल ये है कुछ, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, और ये एंगल आपका क्या है यहाँ पर, थीटा है। बट देखो रेडियस और उसकी टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो साइन है वो कितना है, 90। अब थीटा मैंने ये वाला एंगल मान लिया तो उसको और कुछ लिख देना आप, साइन 5 वगैरह, ठीक है, और वो भी कितना है, ये 90 है, और अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपका dB आ कितना गया, आपका dB आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl और अपॉन में आर स्क्वायर। अब अगर आपको b निकालना है, अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पर, अगर आपको b निकालना है तो आप ऐसे सभी dB को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, आप पूरे dB को नहीं ले सकते, क्योंकि dB का जो कोस वाला पार्ट है वो तो क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया, और रिजल्टेंट जो आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी वो सिर्फ किसकी टर्म में मिलेगी, dB साइन थीटा। तो आप सभी dB साइन थीटा, सभी dB साइन थीटा, सभी dB साइन थीटा को आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो आप सिर्फ कौन सा कंपोनेंट यूज़ में लोगे, साइन थीटा वाला कंपोनेंट सबका यूज़ में लोगे। अच्छा नो, गलत कर दिया, ठीक है, अब सही है। अब आप ये देखो, मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि b आपका जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा किसका, dB साइन थीटा का। क्यों, क्योंकि सबका सिग्मा करोगे और सिग्मा सबका किस में बदल जाता है, इंटीग्रेशन में, और क्लोज कॉइल है तो कौन सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन। अब dB की वैल्यू रख दो, dB की वैल्यू कितनी है आपकी, dB की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl अपॉन में आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये इतना है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए बी, इसकी अगर बात करें तो यहाँ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl अपॉन में आर स्क्वायर, और जो साइन थीटा है उसका वैल्यू यहाँ से रख दो। देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो r, और अपॉन में बेस आपका कितना है, बेस है आपका r, तो ये हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl r अपॉन आर स्क्वायर, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, r का क्यूब, ऐसा कुछ आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, क्या क्या बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई r और
अपॉन में 4 पाई आर का क्यूब, ठीक है, और अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रह जाएगा, डी एल। अब देखो सभी डी एल डी एल डी एल डी एल सभी को जोड़ोगे तो जो समेशन ऑफ डी एल है वो आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। क्लियर है? तो यहाँ पर रख दो, आपका जो बी है वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर की क्यूब इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, तो बी कितना आ गया, बी आपका आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल अपॉन में 2 आर का क्यूब। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, आर कितना है, आर यहाँ से आपका है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, और अगर आप आर का क्यूब करोगे, देखो आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट को हम लोग लिखते हैं पावर 1/2, और अगर आर का क्यूब करोगे तो आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर जिसका पावर 1/2 और उसकी क्यूब, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, कहाँ पे, यहाँ पर। देन b इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर के क्यूब का वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ वो वाला आर स्क्वायर था, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोइल। ठीक है, अगर कोइल के अंदर n टर्न्स हो, इफ कोइल हैज n टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर और इसका 3/2। दैट इज द formula of magnetic field for a circular coil on its axis। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा, अच्छे से ये समझ में आया होगा, मैंने ये करवा दिए। ठीक है, कर लोगे। अब इसके अंदर 2 स्पेशल केसेस है, और दोनों स्पेशल केसेस है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दोनों करते हैं एक एक करके। मैं 5 सेकंड के लिए इधर उठूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और उसके बाद आगे फिर से स्टार्ट करेंगे। देखो ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस है। एक नंबर स्पेशल केस है, जब आपको कोई भी ऐसी कोइल है सर्कुलर, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो व्हेन पॉइंट P इज एट सेंटर। अगर पॉइंट P सेंटर पे है तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस फिर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि पॉइंट सीधा सेंटर पे आ गया। तो बस जो फॉर्मूला है उसमें D की वैल्यू 0 रख दो, तो कितना हो जाएगा B, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? तो ये आपका कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया ये आ गया म्यू नॉट एन
आई आर स्क्वायर टू आर का क्यूब, आर के क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 आर। और इससे पहले वाला डेरिवेशन था उसमें भी सेम चीज़ थी, आपको सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था और वहाँ भी फॉर्मूला यही आया था। तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से अपने पिछले वाले डेरिवेशन के फॉर्मूला को। आई होप यू गोट इट क्लियर। आगे देखते हैं, एक केस और है, एक केस है व्हेन d इज इक्वल टू r/2, मतलब ये d पॉइंट है, ये इतने डिस्टेंस पे हो कि ये इससे r/2 डिस्टेंस पे हो। तो बस d की जगह r/2 रख दो और कुछ नहीं करना। b कितना आ जाएगा आपका, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर ऑन में 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह r/2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। अब इसको करते हैं, b आपका म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3/2, 4 आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 5 आर स्क्वायर बाई 4, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 5 आर स्क्वायर बाई 4 इसका पावर 3/2। अब यहाँ इसको ढंग से सोल्व कर लो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2, अब यहाँ देखो 4 है, उसका पावर अगर 1/2 करोगे तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, और फिर उसकी क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 5 का पहले 1/2 पावर करोगे तो वो √5 बन जाएगा, और फिर उसकी क्यूब करोगे तो वो आ जाएगा √5 यानी 5√5। तो आर स्क्वायर है, उसका पहले रूट करोगे तो आर आ जाएगा, और फिर उसकी क्यूब करोगे तो आर का क्यूब, 2 से 8 कैंसिल 4 आया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में ये 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नंबर का नंबर है वो हमेशा ऊपर चला जाता है, और नीचे बचेगा 5√5 आर की क्यूब। अब यहाँ आर की क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा 4/5√5 म्यू नॉट एन आई बाई में आर। तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, याद रखना है। कर लोगे इसको, ठीक है, बस तो हो गया ये। तो एक वो था 0.716, मतलब ये जो वैल्यू है ना r/2 पे, ये सेंटर की बजाय 0.716 बी सेंटर होती है, मतलब x इज इक्वल टू r/2 पे जो पॉइंट होता है ना, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर की बजाय 0.716 गुना होता है, मतलब सेंटर पे सबसे ज़्यादा फील्ड होता है, एक्सिस पे सबसे कम होता है, और यहाँ पर सेंटर की तुलना में 0.1716 फैक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, भी इसको कर लेना अच्छे तरीके से। और इसके अलावा मैं देख लूँ एक बार, देखो हाँ, एक कर्व बनवाना है इसके अंदर। So let's see. आगे अगर बात करते हैं तो एक कर्व बनवाना था। कर्व ये था कि ये कोइल है, इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, उसका एक कर्व था। तो देखो आप एक कर्व बना सकते हो, आप इस एक्सिस पे लिख दो b मैग्नेटिक फील्ड, और इस एक्सिस पे आप लिख लो ये डिस्टेंस d। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मान लो ये कोइल है, इस कोइल के अगर आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो मैक्सिमम होगा, ठीक है।
और सेंटर से दोनों तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, घटेगा। तो हमेशा ध्यान रखना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है और सेंटर से दोनों तरफ दूर जाने पे, चाहे इधर दूर जाओ चाहे इधर दूर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है। हाँ लगभग सही है अभी, एकदम सही तो फिर भी नहीं बना। दोनों तरफ सिमेट्री होनी चाहिए, मेन बात यही है। नहीं बन रही अब सिमेट्री तो। समझ लेना भी ऐसा ही कुछ है। देखो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है अब, हाँ यही है लगभग। तो ऐसा करो आपको आएगा और यहाँ दिखा देना कि ये r/2 पे है और ये 0.716 है किसका, सेंटर का, बी सेंटर। और ऐसे ही यहीं पर दिखा देना एक पॉइंट, यहाँ भी 0.716 है बी सेंटर और ये भी डिस्टेंस कितनी है r/2। और बाकी दूर जाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, घटता जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। और सेंटर पे क्या है, मैक्सिमम बी सेंटर। तो ऐसा वाला कर्व वो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, आपको ये कर्व अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप कर लोगे इसको, ठीक है। और इसके अलावा जो बी का वैल्यू है वो एक्स के साथ इस हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। बाय, इतना ही है ये रिविजन।